हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। दोस्तों, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघीय शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। इनका प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ मिली होती हैं, ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, 53 का पहला, ठीक, इसके अंतर्गत ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिलती हैं। इनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निहित की गई हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रपति की योग्यताएं संविधान में निहित की गई हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत निहित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या क्या योग्यताएं होती हैं। ठीक है, सर्वप्रथम पहली योग्यता होती है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। 35 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, जो उम्मीदवार होता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। दोस्तों, जो उम्मीदवार होता है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तभी वह इसके लिए योग्य होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है दोस्तों, जो उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है, वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं ये लाभ के पद कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं होता। दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं होता है। बाकी सारे पद लाभ के पद होते हैं। उन पर अधीन कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। दोस्तों, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होता है उसका नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। दोस्तों, यह संख्या 1998 से पूर्व 10 थी। 1998 के बाद यह संख्या 10 से 50 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि। दोस्तों, जमानत की राशि जो होती है, जो राष्ट्रपति पद के लिए जब नामांकन किया जाता है तब जमा की जाती है, वह है 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये जमा की जाती है या जमानत राशि राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है,
राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है तथा किसी उम्मीदवार के द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे गलत हो गई, जब्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है यदि वह कुल वैध मतों का 1/6% मत प्राप्त ना कर पाए तो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वह संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा। दोस्तों अब इसको समझते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वह संसद या विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वह होता भी है तो निर्वाचन के पूर्व इसका सदस्य होता भी है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उसी सदन में रिक्त समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि के अंतर्गत अन्य दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 59 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वह अपने कार्यकाल के अंतर्गत कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।